तो ऐसी दशा लग्न की ही दशा हो और लग्न की ही अंतर दशा हो तो यह फल आपको शुभ फल प्रदायक होता है। समझ में आ रहा है? जी गुरु जी जी। अब इसी प्रकार सारे भावों के अनुसार शुभ भाव के अधिपतियों की दशा अंतरदशा प्राप्त हो तो शुभ फल, और अशुभ भाव अधिपतियों की दशा अंतरदशा प्राप्त हो तो आपको अशुभ फल प्राप्त होता है। उसके बाद भाव भाव के अधिपति के बाद ग्रहों की दशा होती है। अब सूर्य की महादशा प्राप्त हो तो क्या फल होगा? तो प्रायः सूर्य की महादशा में अन्य ग्रहों का भी अंतरदशा आएगा। तो देखिए, सूर्य की जब महादशा आती है, सूर्य अगर शुभ भावाधिपतियों के स्वामी हुए, शुभ हुए राहु, और उनकी महादशा में राहु केतु का, सूर्य की महादशा में जब राहु केतु और शनि का अंतर प्राप्त होता है तो हानिकर अंतरदशाएं होती है। ये प्रायः सभी कुंडलियों में नियम लागू होता है। इसको लिखिए आप लोग, सूर्य की महादशा में अगर राहु केतु शनि की अंतरदशा प्राप्त हो क्या गुरु जी बताना क्या बोल रहे हैं अभी? सूर्य की महादशा में राहु केतु शनि का अंतर आए जी गुरु जी। तो कष्टकारी होता है क्योंकि तीनों ही सूर्य को शत्रु मानते हैं। मानते हैं ना? जी गुरु जी। अच्छा, राहु और केतु के बारे में, यद्दत् भावगतो राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्दत् भाव संयुक्तस्तत्फलम प्रदिशेत्। राहु और केतु जन्म के समय में जिस भाव में स्थित होते हैं या जिस भाव से संबंध करते हैं, दशा में उन्हीं के अनुसार अपना दशा अंतरदशा में फल देते हैं। यानी कि राहु मान लीजिए कि जन्मपत्रिका में बुध के घर में बैठ गए और अन्य किसी भावाधिपति से संबंध बना लिए, तो जब दशा अंतरदशा आएगा तो जिस भाव में बैठे हैं उसके स्वामी और जिससे संबंध बना रहे हैं उससे, दोनों का फल ए खींच लेते हैं और उनका फल ए देते हैं। समझ में आया कि दोहराऊं? दोहराना गुरु जी, दोहराना जरा। मान लीजिए कि जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं राहु तो किसी न किसी राशि में बैठा होगा। जी गुरुदेव। बताइए, जवाब दीजिए। जी गुरुदेव जी जी। अब यह देखना है कि जिस राशि में बैठा है तो फल
उसी राशि के स्वामी के अनुसार देगा। नंबर 1। जी गुरु जी। नंबर 2, जिससे उसका संबंध बन रहा है। अब ये संबंध जितने ग्रह से बनाएगा तो सबका इन्फेक्ट करेगा। अगर एक से बनाएगा तो एक से इन्फेक्ट करेगा। अगर 2-4 ग्रह से बना ले तो उन सबका एक मिश्रित फल देगा। यानी कि राहु और केतु, यद्यत भावगतो राहु केतुश्च जनने नृणाम यद्यत भाव संयुक्त तत्फलम प्रदिशेत। कि जिस भाव के से में बैठता है उस भावेश का फल, और जिससे संबंध बनाता है उस संबंधी ग्रह का भी फल यह देता है अपनी दशा अंतर दशा में। अब समझ में आया? जी गुरु जी। बताइए आप लोग। जी गुरुदेव जी आ गया। आगे बढ़ता चलू ना, जी गुरुदेव बड़ा आ गया। क्योंकि जितना विलंब कीजिएगा एक चैप्टर उतना ही बड़ा होते चलेगा। और मैं आपको उन चीजों का बताने का प्रयास कर रहा हूं जो जरूरी चीजें हैं। लग्न में राहु बैठा हो, लग्न में राहु बैठा हो, होता ना है बहुत सारे कुंडलियों में राहु किसी न किसी भाव में तो बैठता है। जी जी गुरुदेव। लग्न में राहु बैठा हो, मान लीजिए मेरे पास धनु लगन की कुंडली है और धनु लगन के फर्स्ट हाउस में राहु देव बैठ जाए और उनका संबंध किसी मूल त्रिकोण भाव वाले ग्रह से हो जाए। समझ में आ रहा है ना? गुरुजी दोबारा बोलना जी। लग्न में राहु बैठे, भगवान निवेदन है कि प्रति उत्तर दीजिए ताकि पता चले कि ऐसा ना कि जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी जी। मैं बोलते चल जाऊं, उधर से कोई प्रति आप सुनते चल जाइए, मैं बोलते चल जाऊं। जी गुरु जी मैं बताता हूँ। और चर्चा भी हम ऐसा ग्रह के कर रहे जो रहस्यात्मक है, जिसका अता पता नहीं होता है। ठीक है ना मुकेश जी जी? प्रभु जी। ना एक कब धोखा दे दे, एक कब आपके साथ छल करे, एक कब आपको दुख में डाल दे। ये राहु की चर्चा हो रही है, तो ऐसा ना हो कि कक्षा में राहु भी चलाए। हम लोग जी 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 प्रभु जी। प्राचीन काल में जैसे कहीं भी यज्ञ होता था तो इंद्र को निमंत्रण दीजिए या मत दीजिए, वो यज्ञ का फल लेने के लिए सदैव आतुर होते थे। क्यों? कि उनको यह तृष्णा थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा कुर्सी छीनने के लिए ऋषि मुनि लोग यज्ञ कर रहे हैं। समझे भगवान? जी गुरु जी। और आज भी यह नियम है कि कोई भी जप हम करने के उपरांत अगर उस जल को पृथ्वी माता के चरणों में अर्पण करके और पुनः अपने मस्तक में ना धारण कर ले तो वह जल वह अनुष्ठान जन्य फल इंद्र को मिल जाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो हमें पता नहीं चलता है। हमारा कमाया हुआ पुण्य कभी राक्षस लेकर चल जाते हैं तो कभी देवराज इंद्र के खाते में चल जाता है और हम खाली रह जाते हैं। परिश्रम हम करते हैं और ये लोग लेके चल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कर्मकांड के कार्य हैं जो शास्त्र के विरुद्ध होने से
उनका फल राक्षस को प्राप्त होता है। और गीता में भगवान ने भी कहा है कि यह शास्त्रम विधि सृज्य वर्तते काम कारत नतः सिद्धिमापनोति न लभते परमाम गतिम। जो कार्य शास्त्र के नियम के अनुसार, शास्त्र के आदेश के अनुसार होता है, उसकी सिद्धि भी होती है और उसका लाभ भी मिलता है। तो जबकि उपरांत जब पूर्णता का जो होता है, वो जल गिराने के बाद हृदय या मस्तक में धारण करना चाहिए। बात करते हैं राहु की। लग्न में बैठा राहु अगर किसी त्रिकोणेश के साथ संबंध बना ले, तब जी गुरुजी। राहु यहाँ पर वह फल देगा जो लग्न में बैठकर शनि देता है। लग्न का शनि क्या फल देता है? शनिवत राहु और भौमवत केतु यह माना जाता है। यानी कि आपको शनि क्या है? लग्नस्थ शनि के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? लग्न का शनि पापी ग्रह है, लेकिन आध्यात्मिक न्याय प्रिय ग्रह है ना? जी गुरुजी। जी गुरुजी। शनि न्यायाधीश है। तो ऐसे जातक लोग न्यायोचित बात करने वाले होंगे। तो शनि के समान राहु का फल यहाँ पर हो जाता है। हम आगे बताएंगे आप लोगों को। यदि सूर्य और चंद्रमा का दशा अंतरदशा में राहु केतु शनि हो तो प्रभु ऐसी दशा प्रायः अनिष्टकारी होती है। गुरुजी इस वाले पॉइंट को दोबारा बोल दीजिए। अब एक बात बताइए कि शत्रु ग्रह की दशा में शत्रु ग्रह की अंतरदशा मिलेगी तो क्या फल होना चाहिए? अनिष्ट या शुभ? नीतू जी, अनिष्ट गुरुजी, अनिष्ट। जी गुरुजी। आप लिखिए कि सूर्य और चंद्रमा की महादशा में जब राहु का अंतर आए, केतु का अंतर आए, शनि का अंतर आए तो जातक को अनिष्ट देगा। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ तो कम देगा, लेकिन देगा जरूर। आगे बढ़ूं? आप बता दीजिएगा आपका अगर। जी गुरुजी। हाँ, आप लोग आराम से लिखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमको बता दीजिए कि आगे बढ़ूं तभी मैं बढ़ूंगा, ठीक ना? जी गुरुजी। जी गुरुजी आगे बढ़िए। केंद्राधीश्वर कोन नायक दशा चांतर दशा शोभना। शास्त्राकार कहते हैं कि 1, 4, 7 और 10 और 5, 9 की यानी त्रिकोण की 6 भावस्थ वाले ग्रहों की दशा अंतरदशा शुभ होती है। नंबर दे दे के लिख लीजिए उसको। 1, 4, 7, 10, 9, 12 की दशा अंतरदशा शुभ फलदायी होती है। जी गुरुजी। 2, 3, 11 भावेशु की दशा में या अंतरदशा में साधारण फल प्राप्त होता है।
जी गुरु जी। जब 1 4 7 5 9 और 2 3 11 को हमने ले लिया तो बचा कौन कौन? गुरु जी 6 6 8 8 12 6 12 8 12। इनकी इनके स्वामियों की दशा अंतर्दशा कष्टप्रद होती है। एक चीज, एक बात और होता है प्रभु, हमको यह देखना हो कि दशा से अंतर्दशेश कितना दूरी पर बैठा है। तो 6 8 12 है या अच्छा, आप लोग एक और चीज लिख लीजिए कि जब फल कथन करना हो, जिस ग्रह का फल कथन करना हो, उस ग्रह को लग्न में बिठाकर फल कथन कहने से फल की फल कथन की सटीकता और गुणवत्ता में अत्यधिक वृद्धि होती है। लिख लीजिए इसको। आप बोले भगवान, लिख लेते हैं। किसी भी ग्रह के विषयक फल कथन कहने में उस विचारणीय ग्रह को लग्न में बिठाकर, जहां बैठा हो उसे लग्न मानकर शेष हम विचार करें तो हमारा फल कथन सटीकता होता है। जैसे इसको लिखिए आप और समझिए। किसी भी जन्म पत्रिका में कोई एक ग्रह का, आप कोई जन्म पत्रिका में कोई किसी ग्रह का नाम बताइए। छठे भाव में वृष्टि। छठे भाव में वृष राशि जी। वृष राशि, कोई ग्रह बताइए प्रभु जो राशि में बैठा हो। शुक्र बैठा है जी, शुक्र गुरु। अब अगर हमको यहाँ पर शुक्र का विचार करना हो, गुरु का विचार करना हो, तो हम क्या करेंगे? छठा भाव को लग्न बना देंगे। 3 प्रकार के लगन से विचारणीय ग्रहों का फल 80 से 85% तक आपको पुष्टि करता है। एक लग्न, दूसरा चंद्र और तीसरा सूर्य। इन तीनों से आप फल कथन कर सकते हैं, क्योंकि लग्न शरीर, चंद्रमा मन और सूर्य आत्मा, और इन तीनों के आधार पर आप फल कथन कीजिएगा। मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि गुरु का विचार करना है, तो हम पहले गुरु को लग्न से देखेंगे। शुक्र का गुरु, गुरु जी, शुक्र का जी। अच्छा चलिए, शुक्र का मान लीजिए कि शुक्र की दशा हो, तो हम पहले शुक्र को क्या करेंगे कि जहां बैठा है उसे केंद्र बना देंगे। लग्न, लग्न को मानकर हम उसका फल कथन करेंगे। अब सूर्य और चंद्रमा, जैसे आप चंद्रमा किसी राशि में बैठता है तो राशि निर्धारण हेतु हम चंद्र कुंडली में उसी को बिठा देते हैं, बिठाते हैं ना जी गुरु जी। हरि किशन जी? जी भगवान, बिल्कुल। और वही हमारा राशि चक्र हो जाता है। अब वहां से हम विचार करते हैं 1 4 7 10 8 12 इत्यादि करते हैं ना। जी भगवान। जी। साक्षी जी नहीं है क्या आज? नहीं है अरुण जी?
नहीं नहीं है। नमो नमः गुरु है जी। महोदय है। नमो नमः। आप ज्योतिष नमो नमः जानती हैं, गुरुजी। आप बताइए, आप ज्योतिष के जानती हैं, पढ़ाती हैं, होता है ना। हाँ जी गुरुजी। अब इसमें आप लोगों को अत्याधिक सूक्ष्मता से फल करना हो तो जिस ग्रह ग्रह का आप जैसे लग्न से विचार करते हैं, अन्य बस बदलना क्या है, तो जहां ग्रह बैठा है उसको केंद्र मान लेना है, मानना है, मान जी कर फल करना है, जी तो आपका फल कथन सटीकता है। अब दशाधिपति से, लग्न से, चंद्रमा से, सूर्य से अंतर्दशेष का शत्रुता संबंध हो, बुरा संबंध हो, लेकिन स्वयं से अगर उसका कोई संबंध बंद हो, तो 3 लग्न जब उसको अशुभ संबंध बना रहे हैं, जैसे लग्न से देखे तो दशेष के साथ दशा का संबंध ठीक नहीं, हम सूर्य से देखे तो भी ठीक नहीं, चंद्रमा से भी देखे तो ठीक। जब 3 लग्न उसको अशुभता का प्रमाण पत्र दे देंगे, तब यह सूत्र ज्यादा काम नहीं करेगा। लेकिन अगर लग्न, अगर तीनों में मतभेद हो और चौथा दशेष से ही अंतर्दशेष का अच्छा संबंध, अच्छा भाव वाला रिलेशन बने, तब यहाँ पर सामान्य मिश्रित फल आता है। तो एक नियम होता है कि हम कोई ग्रह को लग्न में बिठाकर भी फल कथन करते हैं। तो 6, 8, 12 के जो भावेश होते हैं, उनकी दशाएं प्रायः कष्टकारी होती है। किसी की जन्म पत्रिका को देखिए, षष्ठेश की दशा आने वाली हो, उसको अलर्ट कर दीजिए, भाई तैयार रह, आने वाला है। अष्टमेश की दशा, अंतरदशा का संयोग बनने वाला हो, सतर्क कर दीजिए कि ऐसा कुछ दिख रहा है। अब इसी में थोड़ा सा अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो गया तो कम होगा, लेकिन प्रभाव होगा। समझ में आ रहा है ना। जी भगवान। चलिए, 6, 8, 12 के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब एक आता है प्रभु विनाशकारी दशा, अंतरदशा। जन्म कुंडली में आप लोगों ने ये भी जान लिया कि राहु जहां बैठता है उस भावेश के अनुसार फल देता है ना। जी गुरुजी। बताइए और लोग। जी गुरुदेव। जी गुरुजी। जी भगवान। जी अब गुरुदेव। मान लीजिए कि ऋषि जी के घर में राहु बैठ गया, तब तो ऋषि जी का जितना प्रभाव है, सूर्य के घर में राहु बैठ गया तो सूर्य का, अब इसकी जब दशा अंतरदशा आएगी तो सूर्य के समान यह फल देगा। ये नियम हुआ, एक सिद्धांत है। लेकिन अगर सूर्य के साथ किसी की शत्रुता हुई और राहु की महादशा में या केतु की अंतरदशा में या महादशा या अंतरदशा में उनसे इनका संबंध बना, तब यह सूर्य की शत्रुता यानी सूर्य का लड़ाई स्वयं लड़ने लगेगा। ऐसा नहीं है कि हम ऋषि जी, सूर्य के घर में राहु बैठ कर मात्र सूर्य का फल दे रहा है, नहीं, सूर्य का वह शुभ फल भी दे रहा है और अशुभ फल भी दे रहा है। अब सूर्य की सिंहस्थ राहु जब शनि की अंतरदशा प्राप्त होगा राहु की महादशा में, तो शत्रु के समान फल देगा, क्योंकि वह सिंह राशि में सूर्य का घर में बैठा है और सूर्य का शनि शत्रु है। समझ में आया।
जी गुरुजी। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। इसको लिख लीजिए कि जिस भाव में राहु बैठे उस भाव के स्वामी के अनुसार उनका दशा अंतरदशा में फल होता है। आप लोगों के आदेश का हम इंतजार करेंगे कि आगे बढ़ने, तो आगे बढ़ूंगा। जी गुरुजी, आगे बढ़ो। हाँ, अब जिसमें बैठा है उसका मालिक या उसके स्वामी को किसी के साथ शत्रुता है, तो जब उससे या उसकी महादशा में इसका अंतर चला है या इसके महादशा में उसका अंतर आए, तो समझिए कि मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। समझ में आया? जैसे सूर्य की शत्रुता शुक्र के साथ है, सूर्य की शत्रुता सूर्य के राहु के साथ है, केतु के साथ है, शनि के साथ है। अब शनि की जब महादशा प्राप्त होगी और उस समय राहु का अंतर होगा, तब राहु देव मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे। लेकिन शनि की महादशा में जब राहु का अंतर आएगा तो वो भी विपरीत ही फल देंगे। क्लियर? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी। चलो, बहुत सुंदर। आगे बढ़ो। जी गुरुदेव। भगवान। जी गुरुदेव। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई संशय मन में? नहीं नहीं भगवान, क्योंकि अंतिम सत्र है भगवान, दोबारा इन चीजों की व्याख्यान कर पाना संभव नहीं होगा। और अब चाहता हूं जो अमृत आपको दिया जा रहा है उसको आप लोग थोड़ा अध्ययन कीजिए। और देखिए, इतना सरलता ढंग से बता रहा हूं। चलिए, अब हम चलते हैं भावेश के फल को देखते हैं। लग्नेश की दशा, शुभ लग्नेश की दशा में मान प्रतिष्ठा इत्यादि शारीरिक सुखों का वृद्धि होता है। समझना है, अब लिखना नहीं है, जहां लिखना होगा मैं खुद बताऊंगा। द्वितीयेश की दशा में अगर नकारात्मक हो तो धन हानि, यानी जो उसका सकारात्मक होगा तो उस चीज से शुभ फल प्राप्त होंगे, नकारात्मक होगा तो वहां के विषयों में हानि होगा। समझ में आ रहा है या नहीं? जी गुरुदेव, आ रहा है। धन स्थान में पापी ग्रह हो, पाप प्रभाव हो, पाप पीड़ित हो, पाप ग्रहों की दशा अंतरदशा का योग बने तो धन संचय नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे हैं। आप लोग के पास समस्याएं आएगी जब ज्योतिष के क्षेत्र में जब आप कूदिएगा, आप एक ज्योतिष का आप कार्य कर लेंगे तो आएगा कि गुरुजी इतना मेहनत करते हैं, इतना कमाते हैं, लेकिन कुछ बचत भी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे लोग पूछने चलाएंगे। क्या? बोलिए, आते हैं? जी गुरु जी, आते हैं। करते हैं अब आप गुरुजी। क्या कीजिएगा उस समय? आप क्या कीजिएगा तो कहिएगा, आपका सबसे पहला कार्य होगा, आप उसके डेट ऑफ बर्थ मांगिए। डेट ऑफ बर्थ ना मिले, तात्कालिक प्रश्न कुंडली बनाइए, देखिए द्वितीय भाव को, द्वितीय भाव को देखिए, कहीं पापी प्रभाव हो, पाप द्वितीय पीड़ित हो, द्वितीय का कारक पीड़ित हो, यहाँ पर दशाएं अंतरदशाओं का अध्ययन कीजिए, पता चल जाएगा आपको क्यों नहीं बचत हो रहा है। ठीक ना? जी जी गुरुदेव। धनाधिप पाप खगो यदि स्यात् सांद्र भो गीस दिनेश्वरानाम अंतरदशायाम धनना समाहु। अब आपका बैंक अकाउंट
में जीरो बैलेंस हो, आप उसमें डालिएगा ना तो मोदी जी, एक मिनट, हाँ गर्म होगा, उबाल के दिया होगा। काशी जी बंद कीजिए ना। काशी जी भगवान, थोड़ा माइक बंद करवाइए भगवान अरुण जी। अच्छा ठंडा नहीं कांची है जी ना? माइक म्यूट कीजिए, कांची जी माइक म्यूट अरे कीजिए ये अपना। अपना खेल कर रहे हो। प्रभु जी माइक म्यूट करें प्रभु जी। अरुण जी माइक म्यूट करवा प्रश्नकाल का दीजिए अपने समय आप से आप। दिया था, उसी समय प्रश्न करिए प्रभु जी। आगे जी बढ़ो। गुरु जी। जी जी क्या अनुज जी, आगे बढ़िए। क्या अनुज जी, अगर आप लोग प्रभु जी विषयांतर प्रश्न प्रश्न न करें, कक्षा संबंधी प्रश्न का जो प्रश्नकाल का समय है उसी समय आप लोग प्रश्न करें। 10 मिनट का समय आप लोग को दिया जाता है, 15 मिनट का। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। अनुज जी, अगर किसी का बैंक बैलेंस जीरो हो और वो व्यक्ति उसमें पैसा ना डाले तो क्या कोई आकर उसको डालेगा? कि वो अपना पूंजी डालेगा तभी बढ़ेगा? स्वयं की पूंजी डालनी पड़ेगी तब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। वो बताइए ग्रह अनुज नक्षत्र जी। से कर्म अनुज करना जी, पड़ेगा प्रभु जी, तभी कुछ होगा। अनुज जी नहीं है कक्षा में? बताइए, प्रश्नों का प्रत्युत्तर दीजिए। ये अपना खाता है तो उसमें स्वयं ही डालना पड़ेगा, तभी पूंजी उसमें होगी। अगर कोई नहीं डालेगा। क्यों? आप यजमान से कह के डलवा सकते हैं कि गूगल पे कर देना। से करेंगे वो, अपने मन से कोई नहीं डालेगा, कोई ना लेकिन कोई गुरु जी तो, कर्म तो माध्यम हमें बनेगा। करना पड़ेगा ना, कर्म तो किया। तो गुरु जी बस, कर्म करेंगे, कुछ उसको बताएंगे, तो करेंगे, तभी तो पैसा वो भी हाँ, डालेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब धन की बचत ना हो तो पहला यह देखिए कि व्यक्ति का लाभ का स्थिति क्या है। आएगा तभी तो जाएगा। अगर लक्ष्मी घर में आएगी तभी तो कोष में जाकर शयन करेगी। जी बताइए। जी गुरु जी। तो पहला तो देखना है आगमन, संरक्षण तो बात का चीज है। पहले आगमन देखिए कि जातक का आय का जो कंडीशन है वो ठीक है। अरे जब कमाएगा तभी तो जाके बचाएगा। बताइए हाँ या ना। जी गुरु जी। जी गुरुदेव जी। तो पहला आय देखिए कि जातक का आयेश कैसा है, लाभेश कैसा है, बृहस्पति की क्या स्थिति है। तब पता चलेगा आपको कि इसका धन संचय में समस्या क्या है। तो धन की संचय की समस्या हो जब द्वितीय कमजोर हो, नकारात्मक प्रभाव में। बात करते हैं तृतीय के, थोड़ा हम तीव्रता से चलते हैं, समझाते हैं, फिर हम प्रश्न लेंगे। धनेश अगर तृतीय कमजोर हो, पापक ग्रह हो, पाप पीड़ित हो, तो इसकी दशा में अग्नि, शस्त्र, चोर आदि से दुख होता है। क्योंकि देखिए, तृतीय जो होता है और अष्टम से, अष्टम की थ्री होती है भावम भावात। किसी भाव का पूर्ण फल जानने के लिए आपको उस भाव से उस भाव को देखना है। अगर हमको सप्तम भाव देखना है विवाह इत्यादि के लिए तो हम सप्तम से सप्तम को भी देखें। अगर हमको विद्या हेतु पंचम से विचार करना है तो पंचम से पंचम देखें। तो इस सब भावों के लिए नियम होता है। समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव जी। अगर हमको एकादश लाभ देखना है तो हम लाभ से 11वां भाव कौन सा पड़ेगा बताइए? 11 से 11 कौन आएगा? नवम भाव गुरुदेव। कन्फर्म है? जी जी। दो लोग और जी गुरुदेव। जी नौ और में कोई आएगा। कंफर्म है नव, गुरु जी, 9 ही आएगा। 9 आएगा। अगर 9 में स्पिरिट हुआ, नवम का, नवम में कोई ट्रेबुल आएगा तो देखिएगा उस जातक को मनोवांछित लाभ नहीं मिलेगा। ये होता है
भावम भावात की थ्योरी। अगर लाभेश ठीक हुआ, नवमेश ठीक हुआ और ऐसी समस्या बंधे तो हम क्या करें? अगर हम ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो नवमेश या लाभेश को मजबूत करें। यही सब भावों के लिए सामान्य नियम होता है, भावम भावात, भाव से भाव को देखो। क्लियर? जी गुरुजी, क्लियर क्लियर। तृतीय स्थान अष्टम का, अष्टम से अष्टम की थ्योरी लाता है कि नहीं? देखिए, तृतीय स्थान अष्टम से आठवां है। जी गुरुजी आता है। और अष्टम हमारे लिए दुर्घटना। मेघ लगन की कुंडली में अष्टम स्थान वृश्चिक राशि को प्राप्त है कि नहीं? जी गुरुजी प्राप्त है। जी गुरुदेव। और वृश्चिक राशि आपका अग्नि तत्व राशि है कि नहीं? मंगल अग्नि तत्व प्रधान है कि नहीं? जी है गुरुदेव, है। हाँ गुरुदेव है। क्या साक्षी जी, नीतू जी, आपका क्या विचार है? कोई मैं वृश्चिक तो जल तत्व राशि है, लेकिन उसका अधिपति मंगल अग्नि तत्व है। कभी कभी आप लोगों को और चीजें प्राप्त होगी कि चंद्रमा जल तत्व का राशि है, लेकिन उसकी दशा अंतरदशा में अग्नि से संबंधित हानि होगा। तो जल तत्व राशि है, लेकिन स्वामी उसका कैसा है, ये भी राशि और ग्रहों का दोनों का प्रभाव होता है। जी जी गुरुजी। क्या बताइए? प्रभु, किसी भी व्यक्ति का, मकान मालिक को अगर बुखार लग जाए तो पूरा परिवार कष्टमय जीवन, तो पूरे परिवार को थोड़ा परेशानी होती है। अगर मकान अगर थोड़ा उसका कलर फीका हो जाए तो सुंदरता में थोड़ा उसकी कमी आएगी, लेकिन परिवार को उतना कष्ट नहीं होगा। तो मकान से ज्यादा महत्ता होती है स्वामी की। जी जी गुरुजी। समझ में आया या नहीं? इससे दूसरे तरीके से बताओ। अब मान लीजिए कि मंगल देव को बुखार लग जाए, मंगल को सर्दी हो जाए, तो वृश्चिक राशि को परेशानी होगी कि नहीं? क्योंकि ये मकान है, उसका हाउस है। होगी गुरुजी, होगी गुरुजी, होगी, परेशानी होगी। जिस घर का घर के ईंट, पत्थर, कंक्रीट इत्यादि को कष्ट नहीं होते, क्योंकि वे उनमें सजीव नहीं होते, वो निर्जीव होते हैं। हम जहां चाहें तहां अपने इच्छा अनुसार उनको सुटेबल कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा अधिपत्य उस ग्रह का होता है जो उस राशि का स्वामी है। अब समझ में आया? जी भगवान, जी गुरुदेव। जी गुरुजी। क्योंकि देखिए, राशि क्या है? मकान है। राशि का स्वामी मकान मालिक है। उसमें जो ग्रह बैठते हैं वो किराएदार हैं। अब बताइए कि मकान अगर थोड़ा सा फैशनेबल ना हो, आधुनिकता से ना हो, और किसी को कम पैसा में मकान लेना हो तो काम चल सकता है ना, रह सकता है ना, जीवन यापन कर सकता है। लेकिन मकान का मालिक ही अच्छा प्रवृत्ति का ना हो, दुष्ट व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, तो उस मकान में एडजस्ट होगा? नहीं होगा भगवान। चाहे वो सस्ता दाम में ही दे, किराएदार को मकान में रह सुख से
जीवन यापन कर सकता है? नहीं कर सकता गुरुजी, नहीं कर सकता। नहीं करेगा क्या गुरुजी, नहीं कर सकता। इस, इस बात पर सबकी सहमति है कि कुछ लोगों की सहमति है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। जी भगवान। तो इसीलिए आप पहले राशि स्वामी को देखिए, तो यहाँ मंगल अग्नि तत्व प्रधान है। तो जब अष्टमेश की दशा आएगी तो जातक तृतीयेश की नकारात्मक दशा, नकारात्मक का मैं शब्द प्रयोग करूं तो समझ लीजिए वो सब चीजें जो तृतीयेश को बुरा बनाती हो, सत नीच नीच क्षेत्री होना, पापक ग्रहों से प्रभावित होना, अस्त होना, मृत होना, ये सब उसमें चलाएगा। तो शब्दों को समास करते चलेंगे हम लोग, छोटा करते चलेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो सकारात्मक पहलू हुआ कि जब अच्छी दशा आएगी तब आपको लाभ मिलेगा, बुरा आएगा तो अग्नि से, चोरों से, आप देखते ना होंगे कि किसी के यहाँ खूब चोरी हो रहा है, चोर ने धन चुरा लिया, तो कहाँ से विचार करे? तो तृतीय स्थान ही चोर का तृतीय और छठा तस्कर का होता है। तो इस प्रकार से आपको तृतीयेश की नकारात्मक दशा में अग्नि, चोर इत्यादि से भय होता है। बात करते हैं चतुर्थेश की। अगर चतुर्थेश की पाप दशा आए तो पहला स्थान परिवर्तन करवाता है। जिस स्थान पर रहिएगा चतुर्थेश पापी हुआ, चतुर्थ पर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ और दशा अंतरदशा चतुर्थेश की प्राप्त होगी तो स्थान परिवर्तन होता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कुछ व्यक्तियों को ऐसी सिचुएशन आ जाता है कि जन्म स्थान के से दूर जाकर उनको जीवन यापन करता है किसी परिस्थिति के बस, होता है ना? जी गुरुजी जी। बताइए। माता की सुख में कमी करेगा, बंधु बांधवों की कमी होगा, हृदय का रोग भी दे सकता है, जगह जमीन भूमि भवन इत्यादि के सुखों में कमी करेगा। यानी कि यहाँ से जो चीज हम विचार करते हैं नकारात्मक दशांतर दशा में इन चीजों की कमी होगी, सकारात्मक दशांतर दशा में इन चीजों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। बात करते हैं पंचमेश की। पंचमेश की अगर नकारात्मक दशाएं आए या अंतर दशा तो राज भय, पुत्र कष्ट, बुद्धि विद्या सबका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सकारात्मक दशाएं अगर प्राप्त होती हैं तो धन पुत्र प्राप्ति, बंधुजनों का से। आप लोगों के पास ढेर सारे प्रश्न आएंगे कि संतान नहीं हो रहा है गुरुजी, संतान के लिए क्या करूं ना, बोलिए। जी गुरुदेव जी 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 आती है। गुरुजी। देखिए पंचमेश की दशा को देखिए, साथ में बृहस्पति को देखिए, सब पता चलते जाएगा। और जब वहां पर नकारात्मक होगा तभी संतान होने में समस्याएं होगी। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं आप लोग को ना? जी गुरुजी जी जी। गुरुजी आ रहा जी है, आ रहा है। गुरुदेव। सरलता से आ रहा है या कठिनाई हो रही है? से आ रहा गुरुदेव। सरलता से, सरलता। ज्यादा सरलता से समझना है तो एक कुंडली स्क्रीन पर कर लिया जाए, उससे और सरलता हो जाएगा। कर देता हूं मैं अभी, क्या आज्ञा है? जी गुरुदेव जी। बोलिए अरुण जी। जी भगवान करे और आसानी होगी। जी गुरुजी करिए। गुरुदेव बोलिए, बताएं भगवान। एक मिनट भगवान, आज्ञा दीजिए स्क्रीन शेयरिंग करने हेतु। क्या क्या स्क्रीन शेयर करना है भगवान बताएं। आप आज्ञा दीजिए भगवान, यही करना है। ना ना आज्ञा नहीं, हम आपको आज्ञा नहीं दे सकते हैं, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं भगवान। बस आपने दे दिया, हम कर देते हैं।
देखिए दिख रहा है प्रभु? जी भगवान दिखाई जी दे रहा है। गुरुजी दिख रहा है। अब देखिए हम थे चतुर्थेश, अब चतुर्थ पंचमेश की दशा अंतरदशा में आपको वही यहाँ का जो विचारणीय भाव है वो सकारात्मक में शुभ और नकारात्मक में। इसी प्रकार षष्ठेश रोग ऋण रिपो शत्रु इत्यादि का सूचक के छठा भाव होता है। अगर इसकी सकारात्मक दशा प्राप्त हुई तो इन चीजों में कमी होगा। बंद हो गया या दिख रहा है? बंद हो गया, अब दिख रहा है, दिख रहा है। फिर नकारात्मक हुआ तो ये और वृद्धि करेगा। प्रायः यहाँ सकारात्मक और नकारात्मक का सामान्य ही अंतर होता है। इसकी दशा पहले ही मैंने बता दिया है, 6, 8, 12 की दशा अंतरदशा परेशानी वाला ही होता है। बात करते हैं सप्तम की, नियम वही रहेगा। अष्टम की दशा आप लोगों ने जान ही लिया कि अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हुआ तो सामान्य अपने बुरे प्रभाव में कम करेगा। सामान्य दुर्घटना अगर प्राणांत होना होगा तो शुभ ग्रहों का अगर ज्यादा प्रभाव होगा तो क्या करेगा कि शरीर जर्जर बना देगा, सिर्फ शरीर में प्राण रहेगा, अपयश लगवा सकता है, गुप्त बीमारी दे सकता है। ये सब चीज, गुप्त रहस्यों का उद्भेदन होगा, ये सब चीजें अष्टमेश की। अब यहाँ पर भाग्येश की दशा प्राप्त हो, नवा स्थान लाभ का स्थान होता है, धर्म का स्थान होता है ना? बोलिए। जी गुरुजी होता है। यहाँ पर यहाँ के स्वामी, अब जैसे बुध हुए यहाँ के स्वामी। अब बुध अगर देखिए इस कुंडली में बुध की स्थिति, बुध देव शत्रु राशि में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, अस्त हैं, मृत हैं, तो नकारात्मक हुए। अब जब इनकी दशा अंतरदशा प्राप्त होगी तो इस भावजन्य आपको फलों, नकारात्मक हुए तो नकारात्मक फल की वृद्धि करेंगे, सकारात्मक हुए तो शुभ फल प्राप्त होगा। वही सेम नियम होता है दशमेश का। ये अगर नकारात्मक हानि कम करेंगे, आपको वृद्धि रोक देंगे, फलों में कम करेंगे। अगर त्रिकोणेश हो गए या शुभ भावों के स्वामी हुए तो इस प्रकार से सारे भावों का हम लोग आकलन कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना? समझ में आ गया? आ चलिए गया गुरु। पंचमे हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं, अगर दशा अंतर दशाधिपति नैसर्गिक या पंचधा मैत्री के अनुसार शत्रुता मित्रता बनाएंगे तो वहां भी इसका फल कथन होता है। अगर नैसर्गिक मित्र हो और पंचधा नैसर्गिक शत्रुता हो और पंचधा में जाकर मित्रता कर ले तो हम उनको मित्र मानेंगे। होता है ना नैसर्गिक शत्रुता? ये गुरुजी नैसर्गिक होता। अब एक षडाष्टक योग बनता है, 6, 8, 12वां से भी ज्यादा अशुभ होते हैं षष्ठेश और अष्टमेश। इनकी दशा अंतरदशा विशेष कष्टकारी होती है, इसको नोट कर लीजिए। गुरुजी लिखवाइए। 6, 8, 12 बुरे भाव होते हैं। 6, 8 वाले भावों की दशा अंतरदशा में या एक ग्रह जिस दशेश से अंतरदशेश छठे हो या अंतरदशेश से दशेश 8वें हो तो षडाष्टक योग बनता है।
या हानिकर दशा होता है? पुनः एक बार बोले भगवान। अरे भगवान, ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि शुक्र की दशा चल रही हो और शनि का अंतर चला हो। अगर शनि से देखने पर शुक्र छठा हुए और शुक्र से शनि 8वें हुए तो षडाष्टक होगा ना। जी जी। अब जैसे देखिए, मैं पुनः कुंडली के माध्यम से बताता हूं आपको। अब इसमें देखिए किसकी दशा मानते हैं आप लोग, बताइए। इसमें गुरुजी कुंडली यहाँ देखिए, रुके, सर नहीं दिख रही है? नहीं गुरुजी, नहीं नहीं दिख रही गुरुजी, नहीं दिख रही। अच्छा, कुंडली शेयर करना क्या? 1 मिनट प्रभु। अब दिख रही है? जी जी गुरुजी। जी। जी गुरुदेव जी दिख रही है। देखिए, शनि की महादशा चल रही है और बुध का अंतर चल रहा है। तो बताइए, शनि से तो बुध हो गए छठे और बुध से शनि हो गए 8वें, तो षडाष्टक योग बना कि नहीं बना? बना जी गुरुजी। भगवान, 6 7 8, हाँ जी जी। है ना? जी गुरुजी। समझ में आया सबको ना? जी गुरुजी आ गया। चलिए, विवाह में भी षडाष्टक योग बड़ा बुरा माना जाता है। तो इस प्रकार से हम ये भी देखना होता है। अब प्रभु, षडाष्टक की महादशा और दशेश एक ही भाव में एक ही जगह बैठ जाए तब क्या करे? तो लिख लीजिए, जो निर्बल होगा, जो निर्बल होगा वह अपनी दशा अंतरदशा में हानि करेगा। फटाफट चलिए, कुछ पॉइंट लिखाने हैं तभी कक्षा का समापन करूंगा। इसको क्लियर करना है आज। जी गुरुजी। चलिए, नंबर 2 लिखिए। क्रूर क्रूर राशि अशुभ भाव में स्थित ग्रह। क्रूर राशि अशुभ भाव आगे बोले भगवान। क्रूर राशि अशुभ भाव। क्रूर राशि अशुभ भाव जी गुरुजी आगे बोल। स्थित ग्रह बहुत समय लग रहा है लिखने में। मैं ऐसा करता हूँ, इसका एक एथी डाल देता हूँ आप लोगों को, क्या? जी 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 भगवान, बहुत अच्छा रहेगा। जी गुरुजी। बहुत समय लग रहा है और आप लोग, चलिए इसका मैं डाल दूंगा। तो अब देखिए, एक चीज और है प्रभु, हम कैसे जाने कि दशा अंतर दशा का फल हमें कब प्राप्त होगा?
नियम होता है। हमारे यहाँ राशियों को 3 प्रकार की संज्ञा दी गई है। शीर्षोदय राशियां जानते हैं आप लोग? जी गुरु जी जी। जी गुरुदेव जानते। और कौन कौन सी राशियां होती है प्रभु, थोड़ा हमको ही बताइए। गुरुदेव शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय। उभयोदय। मीन राशि जो है गुरु उभयोदय राशि मानी जाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? गुरु जी दोनों में मतलब शीर्षोदय उभयोदय दोनों में, मतलब कि अब दिन रात दोनों में। क्या दोनों में? अब गुरु जी ये पता नहीं, अब शीर्षोदय का मतलब पता नहीं क्या होता है। चलिए चला गया ना। देखिए दोबारा से बता दीजिए कि मेरे को इसके बारे में नहीं पता। 1 मिनट प्रभु, मैं दोबारा से क्या तिबारा से बता देता हूँ आपको। धैर्य तो धरिए थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा धैर्य धरिए प्रभु। विद्या ग्रहण करना में ये दिख रहा है प्रभु आप लोग को? जी गुरु जी। स्पष्टता से दिख रहा है ना? जी स्पष्ट से दिख रहा है। जी जी। देखिए 79 श्लोक का जो भावार्थ है, क्रूर राशि अशुभ भाव में स्थित ग्रह शत्रु ग्रह से दृष्टि युक्त परस्पर ग्रह की दशा अंतरदशा मृत्यु संभव होती है। इसको नोट कर लीजिएगा। ये मैं अब इस पर चर्चा नहीं करूंगा, ये आज आपका अंतिम चैप्टर है। महादशेष एवं अंतरदशेष परस्पर शत्रु तथा पापी हो दशाधिपस्य शत्रु तस्य भुक्तंतरांतरे मृत्यु कालो भवेत नूनम आप खेटस्य निश्चय। और ये जो सूत्र हैं ये आपको बड़ा काम करेगी, इसको बढ़िया से बना के रखिएगा। दशेष 1-2 स्थान में पापक ग्रह हो तो दुख होते हैं। शीर्षोदय राशियां 3, 5, 7, 8, 12, इस राशियों का क्या है? तो देखिए जब दशा चलती है तो दशा का भी विभाजन किया जाता है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, मध्य भाग, अंत भाग। तो जो ग्रह दशा का स्वामी अगर शीर्षोदय राशि में बैठे तो अपना फल दशा के पहले देता है, पहले भाग में। समझ में आया? जी गुरु जी। जी गुरुदेव जी। पृष्ठोदय में दशा के अंत में देता है, ठीक ना? जी गुरु जी। और जो बचा तो हमेशा देता है। अब चलिए आज यहीं पर विश्राम देता हूँ। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए महोदया। गुरुजी आपने दशा लगन का जो बताया था उसमें एक शब्द आपने बोला था कि जैसे षष्ठेश की जब दशा चलेगी तो गुरुजी जब दशा लगन बनाएंगे तो षष्ठेश की बनाएंगे या जिस ग्रह की दशा चल रही होगी उस ग्रह की बनाएंगे? मतलब वो दशा लगन जो होगा ग्रह से संबंधित है या भाव से? ग्रह से ही होगा ना वो तो। ये तो हमारे हमारे ऊपर निर्भर करता है महोदया कि हमको अंतर दशाधिपति का बल आकलन करना है या दशाधिपति का। तो जहां वो अब मैंने कहा कि षष्ठेश की दशा, तो षष्ठेश की दशा चलेगा तो षष्ठेश किसी न किसी राशि में होंगे, ना होंगे तो अपने राशि में होंगे ना। हाँ जी। तो जब हम उनका बल आकलन करेंगे तो षष्ठेश को लग्न बनाएंगे, अगर वो दूसरे राशि में बैठेंगे तो हम उसको लग्न बनाएंगे। मतलब मेन बात तो ग्रह से बनाना है ना, ग्रह का ही बनाना है। जिस ग्रह की चल रही है हाँ उसी का लग्न बना लो, वो अब जिन भावों को रूल कर रहा है उसका विश्लेषण कर लेना है साथ में, बस है ना? बस। और कोई प्रश्न? अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा इसको ऐसे पढ़िए।